नमस्कार। वॉइस ऑफ रायपुर रानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजकीय महाविद्यालय रायपुर रानी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम की जानकारी देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष मनीषा रंगा और सहायक प्रवक्ता कैप्टन डॉक्टर श्वेता शर्मा द्वारा किया गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह आयोजन मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर आधारित था और इसमें विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आयोजन की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान महाविद्यालय प्रबंधन कमेटी की ओर से प्राचार्य शैलजा छाबड़ा के नेतृत्व में विधायक शक्ति रानी शर्मा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह एक प्रेरणादायक क्षण था जिसने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि यह समाज की भलाई में अहम भूमिका निभाता है। विधायक शक्ति रानी ने महाविद्यालय की वर्तमान स्थिति पर भी बात की और महाविद्यालय में बेसिक सुविधाओं की कमी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगी और महाविद्यालय में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही विधायक ने महाविद्यालय प्रबंधन को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर जल्द विचार किया जाएगा। इस संगोष्ठी के बारे में जानकारी देते हुए प्राचार्य शैलजा छाबड़ा ने बताया कि यह कार्यक्रम छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और नवीनतम प्रवृत्तियों को जानने का मौका प्रदान करता है। प्राचार्य छाबड़ा ने संगोष्ठी के मुख्य विषय मानसिक स्वास्थ्य के पार, एक स्वस्थ दुनिया के लिए नवीनतम प्रवृत्तियां और कारक पर भी चर्चा की। संगोष्ठी में 3 प्रमुख सत्रों के साथ 20 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। नेपाल से आए प्रमुख वक्ताओं ने इस विषय पर अपना ज्ञान साझा किया। डॉक्टर सूरज साख्य, डॉक्टर कृष्ण के सोनी और प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र पुरी ने मानसिक स्वास्थ्य के बहुआयामी पहलुओं पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किए। नेपाल से आए इन वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉक्टर सूरज साख्य ने मानसिक स्वास्थ्य के सांस्कृतिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर कृष्ण के सोनी ने मानसिक विकारों के निदान और उपचार के तरीकों पर चर्चा की। प्रोफेसर डॉ रविंद्र पुरी ने मानसिक स्वास्थ्य को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया और इसके समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों की सिफारिश की। इस संगोष्ठी में लगभग 250 प्रतिभागियों ने हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। यह कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से प्रसारित किया गया, जिससे दूर दराज के लोग भी इस आयोजन कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित सैनी, सतीश सैनी, दिलीप कुमार, श्यामलाल मंगल, सुषमा सैनी, अनिल शर्मा, अशोक शर्मा जैसे कई स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी के साथ महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं भी इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का हिस्सा बने। यह संगोष्ठी न केवल मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने का एक बेहतरीन अवसर था, बल्कि यह सभी प्रतिभागियों के लिए एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम भी साबित हुआ। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि हम सभी एक स्वस्थ और सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम की जानकारी ने आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया होगा। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। Interesting subject and it's the in thing. So I really appreciate कि आपने पहले इसके बारे में सोचा और पिछले साल आपने ये कॉन्फ्रेंस करी थी इसके ऊपर ऑनलाइन, उस पर इन्होंने एक किताब निकाली है। बहुत बहुत बधाई आपको। मैम सामने देखिए। So there are 3 authors in this. आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सभी अतिथि, विद्वान और मानसिक स्वास्थ्य
जिस विषय पे आज ये कॉन्फ्रेंस है वो एक मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है। इस क्षेत्र के सभी सहयोगी, आप सबको मेरा, और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको मेरा सभी को अभिनंदन और नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो सीमाएं, संस्कृतियां और भाषाओं से परे है, हम सभी को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर खुलकर बात करने में झिझक महसूस होती है। एक ऐसा मुद्दा जो गलत धारणाओं और सामाजिक कलंक से घिरा हुआ है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, और इसे उतनी ही गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। दुनिया भर में लाखों लोग अवसाद, चिंता, तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का अनुभव करता है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और इस बात का प्रमाण है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस पर खुलकर बात करना कितना ज़रूरी है। दुर्भाग्यवश कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना सीमित है। विशेषज्ञों की कमी है और जो सेवाएं उपलब्ध हैं वे अक्सर महंगी और दुर्गम है। इसके अलावा कई समुदायों में मानसिक बीमारी को कमजोरी या पागलपन का प्रतीक माना जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति मदद लेने से कतराता है। ये सामाजिक कलंक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है और उन्हें और भी अधिक अकेला और निराश महसूस होता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो। ये कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही छुपाने की। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी पेशेवर मदद की ज़रूरत होती है। हम इस सीमा को पार जाकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी और इसी के लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। हमारी सरकार और स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तक पहुंचने को सुलभ और किफ़ायती बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम समुदायों को शिक्षित करना होगा कि मानसिक बीमारी से जुड़ी सामाजिक कलंक को दूर करें और सहायता लें। हमें ये भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। जब लोग सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी वे अधिक उत्पादक, अधिक रचनात्मक और अधिक खुश होते हैं। एक सदस्य समाज के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज हम सभी से मैं ये आग्रह करती हूँ कि आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अपना समर्थन दें। याद रखें, एक छोटी सी पहल भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए मिलकर हम ऐसा समाज बनाएं जहां मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाए और हर व्यक्ति बिना किसी डर या शर्म के मदद के लिए आगे आ सके। मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये बहुत अच्छी पहल करी है, क्योंकि बहुत से ज़्यादातर लोग इस बात से कतराते हैं कि इस चीज़ को पब्लिक के सम्मुख लाया जाए, पर मैं उसकी इस पहल की सराहना करती हूँ और तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है
और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह के कार्य करते रहें। आज मेरे सम्मुख इन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं जो बहुत बेसिक और ज़रूरी मांगे हैं, जो हर कॉलेज को उपलब्ध होनी चाहिए। और मुझे हैरानगी है कि ये आप इन सब चीज़ों के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज ही ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, पर मैं आपकी दिक्कत समझ रही हूँ और मैं इसको आगे रखूँगी और जल्द ही आपकी ये जो सारी डिमांडें हैं इनको पूरा कराने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जब तक आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो और सारी सुविधाएं ना हो, तो उसमें बच्चों की रुचि भी कम हो जाती है, टीचर्स की भी रुचि कम होती है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ, आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं। तो इस कॉलेज को हम ज़रूर उस लेवल तक लेके जाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र को फ़ख्र हो, हमारे बच्चों को फ़ख्र हो और हमारे टीचर्स को फ़ख्र हो कि वो ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ रहे हैं। मैं आपके स्टाफ की भी तारीफ़ करना चाहूँगी, आपके टीचर्स की भी, जिन्होंने इन दुर्गम हालातों में भी अपने बच्चों का ध्यान रखा है। और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि आपको जब भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं सदैव आपके पास मिलूँगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सुबह बहुत जल्दी आप सबको यहाँ बुलाया गया, वो मेरी वजह से। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने समय निकाला यहाँ पहुँचने का। हमारी विधानसभा में ओरिएंटेशन चल रही है और 10:30 बजे से शुरू होती है, मुझे वापस 10:30 बजे पहुँचना है। और यही कारण था कि ये जो हमारे प्रोग्राम था ये प्रीपोन किया गया। और मैं बहुत दुख भी लग रहा मुझे कि हमने पहले भी एक बार प्रोग्राम के लिए टाइम दिया था और तब भी व्यस्तता की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका था, और ये दूसरी बार था। तो इसलिए मुझे बहुत हिचक थी कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से प्रोग्राम आपका डिरेल हो। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल महोदय से कि थोड़ा अगर आप उसको सुबह जल्दी कर लें तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी ये रिक्वेस्ट मानी है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आए हुए मौजूद लोग, शहर के मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सरपंच बैठे हैं सब यहाँ पर, और सभी बहुत ही प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने भी सुबह सुबह समय निकाला यहाँ आने के लिए, और ख़ास करके बच्चों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समय से पहले यहाँ पहुँचे और मुझे सुना और मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।